हर हर महादेव दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं बिल्ली और चूहा की शिव चर्चा के सुंदर कथा सुना रही हूँ। कथा सुन रहे हैं गुरु भाई बहना तो पूरा जरूर सुनिए। आधा अधूरा कथा न तो सुना जाता है और ना ही सुनाया जाता है। आधा अधूरा कथा सुनने से शिव गुरु का अपमान होता है और पूरा सुनने से ज्ञान होता है। इसीलिए जब भी सुनिए पूरा सुनिए। तो चलिए सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक गांव में 4 दोस्त रहते थे। चारों दोस्त मिलकर एक रुआ के व्यापार खोले। उनका रुआ का व्यापार बहुत ही अच्छा से चलने लगा। उन्होंने रुआ को भरकर गाड़ी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे। उसी से उनका बहुत मुनाफा होता था और घर परिवार चलता था। उनका गोदाम रुआ से भरा रहता था और वही गोदाम में बहुत चूहा हो गया। चूहा रुई को नहस तहस कर देता। चारों दोस्त में से एक दोस्त शिव गुरु के शिष्य था। वह शिव गुरु के बहुत मानता था, पूजा पाठ करता था। तो वह चूहा को नहीं मारने देता कि यह तो गणेश जी के सवारी है, हम कैसे चूहा को मारेंगे। गणेश जी के सवारी को हम मार देंगे तो गणेश जी हमसे नाराज हो जाएंगे और हम लोगों का व्यापार बंद हो जाएगा। यही बात सोचकर चारों दोस्त कहते हैं कि क्यों ना हम एक बिल्ली पाल लें। हम सब तो इधर उधर काम पर चले जाते हैं रुई पहुँचाने, गोदाम तो बंद रहता है और हम लोग चूहा को मार भी नहीं सकते हैं क्योंकि गणेश जी का सवारी है। और बिल्ली को पाल लेंगे तो यह हमारा गोदाम में एक भी चूहा नहीं रहने देगी, सारी चूहा को खा जाएगी। चारों दोस्तों ने मिलकर एक बिल्ली खरीदी कि मेरा गोदाम का देख रेख यह बिल्ली करेगी, हमें चूहा से मुक्ति दिलाएगी क्योंकि चूहा हमको बहुत परेशान करके रखा है। चारों दोस्त तो बिल्ली खरीद लेते हैं और कहते हैं कि बिल्ली का 4 पैर होता है, चारों को एक एक पैर मिलेगा। चारों दोस्त अपना एक एक पैर चुन लेते हैं कि यह मेरा पैर है, वह मेरा पैर है। कुछ दिन तो ठीक बीता गुरु बहना। बिल्ली सारी चूहा को खत्म कर दी। एक पैर में बिल्ली को जख्म हो जाता है। जख्म उसी पैर में होता है जो दोस्त शिव गुरु के शिष्य था। तीनों दोस्त कहते हैं कि तुम्हारा ओला में जख्म हो गया है, इसका इलाज अब तुम ही करो क्योंकि हम तीनों को तो पैर ठीक है, सही सलामत है। तुम्हारे पैर में जख्म हो गया है तो इसका इलाज तुम ही करो। महादेव का जो शिष्य था वह बिल्ली के पैर पर मलहम पट्टी कर देता है और ठंड का समय था। चारों दोस्तों ने गाड़ी पर रुई भरकर दूसरे स्थान पर पहुंचाने चले गए और गोदाम भरा हुआ था, बंद था और ठंड के कारण गोदाम में आग जला देते हैं कि बिल्ली को ठंड नहीं लगेगा। अचानक का होता है गुरु बहना, बिल्ली के तो बहुत ठंड लग रही थी। ठंड के कारण वह आग के पास धीरे धीरे बहुत नजदीक चल गई और अचानक उसमें जो उसके पैर में पट्टी बंधा हुआ था उसमें आग धर लिया और अपने आप को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगी।
और गोदाम तो बंद था कि वह बाहर भागे, तो अंदर ही इधर उधर भाग रही थी। जहाँ पर जाती तो रुई में आग लग जाता और आग फैलते फैलते पूरा गोदाम में आग फैल गया, सारा रुई जल गया। चारों दोस्त उधर से आते हैं तो देखते हैं कि मेरा सारा रुई तो जल गया। चारों दोस्त कपार ठोकने लगते हैं कि मेरा व्यापार तो अब बैठ गया, अब हम कैसे कमाएंगे, कैसे हमारा घर चलेगा। जब आग का मामला शांत हो जाता है तो देखते हैं कि बिल्ली के पैर में पट्टी जो था वह जला हुआ है और इसी चलते पूरा गोदाम में आग लग गया। तीनों दोस्त कहते हैं जो महादेव का शिष्य था उससे, यह सब तुम्हारे बिल्ली के पैर के कारण ही हुआ है, इसका भरपाई तुम्हें अकेले ही करना होगा। तुमने कैसे बिल्ली के पैर में पट्टी बांधा और आग धर लिया, तुम्हारे ही पैर के कारण यह सब हुआ है, तो यह सब तुमको ही पैसा चुकाना होगा। चारों दोस्त आपस में झगड़ने लगते हैं। यह सब बात के खबर राजा के पास पहुंच जाता है। राजा चारों दोस्त को अपने दरबार में बुलाते हैं और कहते हैं, बताओ तुम्हारा समस्या क्या है, तुम चारों अपने में क्यों लड़ रहे हो, तुम चारों तो सच्चे मित्र हो। चारों दोस्त अपना अपना बात रखते हैं राजा के साहब के सामने। महादेव का शिष्य कहता है, राजा साहब इन तीनों ने हमको ही गलती ठहरा रहे हैं कि आग लगने का असली कारण तुम हो, क्योंकि बिल्ली के पैर में पट्टी बंधा हुआ था और आग उसी से लगा है। राजा साहब कहते हैं, तुम चारों शांत रहो, इसका फैसला अभी होगा और इसका फैसला मेरा तोता करेगा। उस राजा के नियम था गुरु बहना कि राजा साहब कोई फैसला नहीं करते थे, उनका एक तोता था, वही सबके फैसला सुनाता था। तोता उड़कर वहाँ पर आता है और कहता है कि बताओ, तुम अपनी अपनी बात हमसे कहो। चारों दोस्त अपने अपने बात तोता से कहते हैं। तो तोता कहता है, चारों दोस्तों के बातें सुनने के बाद गलती जख्मी पैर का नहीं है, तुम तीनों पैरों का गलती है। जख्मी पैर लेकर बिल्ली इधर से उधर कैसे भागेगी, तुम तीनों का पैर इधर उधर गया तो जख्मी पैर को भी चलना पड़ा। जख्मी पैर से लोग इधर उधर कैसे जा सकते हैं, तो इसका गलती जख्मी पैर का नहीं है, तुम तीनों पैरों का गलती है और इसका भुगतान इसे नहीं करना होगा, तुम तीनों को करना होगा, तुम तीनों मिलकर इसको पैसा दोगे। तो यह बात सुनकर शिष्य खुश हो जाता है। तो दरबार में बैठे सारे प्रजा लोग जयकारी बोलने लगते हैं तोता के, तोता महाराज की जय, तोता महाराज की जय। क्योंकि तोता में इतना बुद्धि था कि सारे लोग के समस्या को समाधान कर देता था और फैसला सुनाता था, बहुत ही सोच समझकर। यह फैसला सुनकर सारे लोग खुश हो गए। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिए।